हेलो गाइज, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अभय टीपी प्लांट में आपका स्वागत है। आज हम आपको पर्यावरण के बारे में बताने जा रहे हैं कि जल संकट पार्ट 2 पर्यावरण। देखिए, आज हम आपको पर्यावरण जल संकट के बारे में बताने जा रहे हैं कि जल संकट एक बहुत बड़ी समस्या है। आने वाले समय में अगर इसी तरह पर्यावरण दूषित होता रहा, जल अगर बरसात नहीं हुआ, जो बारिश हो रहा है वो पानी जो है नदी में चला जा रहा है, पानी रुक नहीं रहा है। पानी जो है, सरकार को चाहिए कि हर गांव में एक तालाब होना चाहिए। और अगर हर गांव में एक तालाब होगा तो पानी का संचय जो है ज़मीन के अंदर जो है वहाँ का स्टेटा जो है बना रहेगा। सरकार को चाहिए कि वो ऐसा बोर कराए, बीच बीच में जाली दिलवा के ऐसा ज़मीन में ले जाए कि यह ज़मीन का स्टेटा जो है बना रहे। और पानी, यहाँ का पानी जो है पृथ्वी पानी खींचते, हमारा पृथ्वी जो है उसमें जितने पानी है उसका स्टेटा जो है पहले 65 का स्टेटा था। तो गांव में पुलिया पट्टा चलता था, आज जो है समरसेबुल चल रहा है, वो भी अब 65 वाला चला गया। अब जो है 120, 200, 250 वाले चले गए हैं लोग। अब अगर इसी तरह अगर बरसात न हुआ और पानी पर कोई ध्यान नहीं दिया तो पानी ज़मीन के अंदर और तेज़ी से भागता जाएगा और हमारा ये जल जीवन प्रभावित होगा। पानी नीचे भागेगा तो फिर आदमी आने वाले समय में इसको बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी और जल स्तर हमारा भागता जाएगा। हर व्यक्ति केवल गेहूँ, धान और जो है इसी चक्कर में पड़ा हुआ है। कहीं बगीचा है, उसे काट के, वन है उसको काट के जो है उसे काट दे रहे हैं, काट के उसको उपयोग कर रहे हैं। बस खाली वो गेहूँ, धान और खेती करने में उसका प्रयोग कर रहे हैं। अब पेड़ पौधा जो है काटते चले जा रहे हैं। अब गांव में कोई जो है बगीचा नहीं लगाना चाहता और पेड़ पौधा नहीं लगाना चाहता। जैसे पहले जो है हर गांव में एक एक जगह 10-10 बिस्सा, एक एक बीघे का बगीचा होता था। लेकिन आज के डेट में सारा बगीचा कट गया और केवल रह क्या गया, केवल पेड़ पौधा लग रहा है। केवल अब फसल उगा रहे हैं, गेहूँ और चावल और धान खा रहे हैं और जो है इसको खेती कर रहे हैं, खेती के लिए ज़मीन का उपयोग कर रहे हैं और फसल को और पेड़ पौधे को काट दे रहे हैं, बगीचे को सब नष्ट कर दे रहे हैं। तो इससे बेरम पेड़ हमारा कटता जा रहा है। ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या हमें देखने को मिल रही है। अगर ये समस्या अगर ऐसे चलता रहा तो आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। अगर कहते हैं कि अरे कहाँ पे हम पेड़ लगा, कहाँ से इतना, हम ज़मीनें नहीं है, आबादी बढ़ती जा रही है, जनसंख्या हमारा बढ़ता जा रहा है। लेकिन जनसंख्या बढ़ रहा है, लोग ज़मीन कम होता चला जा रहा है, ज़मीन बढ़ता चला जा रहा है, ज़मीन कम होता जा रहा है तो लोग वन की तरफ जा रहे हैं, वन को काटते जा रहे हैं, जंगल जो है ख़त्म हो जा रहा है। सरकार को चाहिए था कि जो जितने वन थे उस वन को घिरवा के जो है वहाँ पर पेड़ पौधा लगाए, वहाँ पे एक वैकेंसी डाले, एक भर्ती करे, जो कि वहाँ पे कर्मचारी हो, वो कर्मचारी पेड़ पौधा को लगाए, वहाँ उगाए, वहाँ जो है पानी का व्यवस्था करें, उसकी सिंचाई करें और वहाँ का वन जो है हरा भरा रहे। अगर हमारा वन हरा भरा रहेगा तो हमारा देश भी हरा भरा रहेगा और मानव का जीवन भी हरा भरा होगा। किंतु यहाँ पे लोग ये न ध्यान देते हुए लोग पेड़ पौधे को काटते चले जा रहे हैं और लोग कहते हैं कि वो हर चीज़ में उनको बिजनेस ही दिखाई देता है। कहते हैं कि अरे गेहूँ चावल में उनको बिजनेस ही दिखाई देता है, सब्जी में बिजनेस दिखाई देता है, लेकिन पेड़ पौधों को वो ज़्यादा महत्व नहीं देते। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हैं तो आप बिजनेस पेड़ पौधों से भी कर सकते हैं। आप अच्छे क्वालिटी का पौधा लगाइए, अच्छी क्वालिटी का पौधा लगाइए, जैसे सागवान हुआ, साखू हुआ, अच्छी क्वालिटी का आप पौधा लगाइए। वो पौधा लगाइए जो कि अगर उस पौधे को अगर आप काट के अगर कहीं बेचते हैं, अगर आप कहीं बेचते हैं उस पौधे को, जैसे 20 अगर आप घर में एक लड़की पैदा हुई तो लोग कहते हैं अरे लड़की पैदा हुई है घर में, अब कहाँ से पैसा होगा, कैसे शादी करेंगे। तो आप उस लड़की के नाम 10 पौधा लगाइए, सागवान और शीशो का पौधा लगाइए, अच्छी क्वालिटी का पौधा लगाइए।
उस पौधे से अगर 20 साल में आपकी बेटी की शादी होती है तो 20 साल में अगर पौधा सागवान और साखू अच्छी क्वालिटी का अगर होगा तो उससे जो है हमारा जल जीवन जो है प्रभावित जो समय से बरसात होगा, मिट्टी की बचाव होगी और जब तक वो पौधा रहेगा ये मानव के लिए बहुत लाभ होगा। और 10 पौधे एक घर में एक लड़की पैदा होती है, उससे 10 पौधा से उनका कोई हानि नहीं होगा। वो कहीं भी डाँड़ मेढ़ कहीं भी वो जो है लगा सकते हैं और उनसे उनका एक प्रकार का अगर आप एक LIC कराते हैं तो आपको हर साल भरना होगा। एक बेटी पैदा हुई उसके नाम अगर LIC कराते हैं तो हर साल आपको LIC भरना होगा, लेकिन उसके नाम अगर आप 10 पौधा लगा देते हैं तो उस पौधे को बेच के अब 2.5-3 लाख रुपया आराम से कमा सकते हैं और उससे जो है उसकी शादी भी कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा अनेक हैं। फ़ायदा हमें ऑक्सीजन मिला, हमें शुद्ध हवा मिला, हमें समय से बरसात हुआ, हमें हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए अच्छा हुआ। अच्छा ये हुआ कि अगर ऐसे पेड़ पौधा कटता गया, पर्यावरण हमारा दूषित होता गया, अगर पानी का स्टेटा हमारा नीचे भागता गया तो हमारा तो बीत जा रहा है, लेकिन जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हमारी ये समस्या बहुत खड़ा हो जाएगा। कहते हैं कि हम क्यों कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं। अगर कोई बाप अगर कमाता है खाने के लिए तो कोई भी अपना पेट भर सकता है, सूअर भी है वो अपना पेट भर लेती है, लेकिन लोग क्यों कमा रहे हैं? क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि इसलिए कमा रहे हैं कि अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कमा रहे हैं। ठीक है, आने वाली पीढ़ी के लिए कमा रहे हैं। जब आने वाली पीढ़ी जब ऐसे पानी का स्तर हमारा भागता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा तो आने वाली पीढ़ी कैसे बचेगी? उसके लिए क्या आपने सोचा? क्या कौन सा उपाय किया? क्या घर खाने को देगा? जब पानी ही नहीं रहेगी तो पेड़ पौधा घास पत्ती भी नहीं उगेगा। जब घास पत्ती भी नहीं उगेगा तो खाएंगे क्या? घास अगर मान लीजिए भोजन नहीं मिलता है व्यक्ति को, अगर घास भी मिलता है तो घास खा के पानी पी सकता है, तब पर भी वो जीवित रह सकता है काफ़ी दिन तक। वो घास का ही पीस के रोटी बना के खा सकता है। हो सकता है घास भी खाएगा तो धीरे धीरे वो जो है उसका आदी बन जाएगा घास का, फिर वही खाने लगेगा, तब पर भी वो जीवित रह सकता है। लेकिन अगर पानी नहीं मिला तब वो कैसे जीवित रहेगा? जब पानी नहीं रहेगा तो घास ही नहीं रहेगा। पानी तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आदमी जो है पानी के लिए समझ नहीं पा रहा है, बस पानी को बर्बाद कर रहा है। 75% पानी खारा है, 25% पानी मीठा है, उसमें भी 2 या 3% पर पानी जो है पीने योग्य है। 2 या 3% पानी पीने योग्य है, वो पानी का भी दुरुपयोग हो रहा है। तमाम फैक्ट्रियां हैं उस पानी को लेके जो है उसका दुरुपयोग कर रही हैं, कलर कर रही हैं, कपड़ा कालीन जो भी यूज कर रहे हैं। इसीलिए सरकार ने वहाँ पे ETP प्लांट, STP प्लांट, WTP प्लांट का प्रयोग लगाया गया। बड़े बड़े शहर हैं, पानी का जो है बहुत से सारे लोग जो है शहर में रहते हैं, नाला का पानी है, तालाब का पानी है, वहाँ पे नाला का पानी है, वो पानी को इकट्ठा काफ़ी लोग रुकते हैं वहाँ पे, वहाँ के पानी को गंदा कर देते हैं। वो पानी जब नदी गंगा में जाएगा तो वहाँ प्रदूषण फैलेगा। इसीलिए वहाँ पे सरकार जो है WTP प्लांट का प्रयोग किया। लोग कहते हैं कि अरे सरकार जो है पैसा पानी में बर्बाद कर रही है। अरे कर क्या रही हो? तो गंगा की सफाई कर रही है। अरे गंगा की सफाई सरकार नहीं कर रही है, लोगों को बचा रही है, अगली पीढ़ी को बचा रही है, अगली आने वाली पीढ़ी को बचा रही है, मेरे देश को बचा रही है। लोगों को ये नहीं पता कि ये पानी कितना मुख्य उपयोग है जीवन के लिए। अगर ये पानी अगर गंदा रहा, अगर पानी ऐसे दूषित होता गया, आने वाला समय जो है बहुत ख़राब हो जाएगा। लेकिन लोग कहते हैं कि अरे सरकार जो है तो गलत कर रही है, वो तो केवल पानी कुछ नहीं कर रही है, केवल वो सारा पैसा गंगा की सफाई में ही लगा दे रही है। देखिए सरकार सही कर रही है, सरकार गलत नहीं कर रही है। अगर सरकार गंगा के सफाई में अगर लगा रही है तो बहुत सही कर रही है, क्योंकि पानी हमारा एक मुख्य है। अगर पानी के लिए हम जी नहीं सकते, जल ही जीवन है, जल ही सोना है, इसे नहीं खोना है, इसे खोना नहीं है। इसे जो है अगर पानी हमारा स्वच्छ रहेगा तो हम भी स्वच्छ रहेंगे। नहाने जाते हैं, गंदे पानी से नहाएंगे?
स्वच्छ ही पानी से नहाएंगे न। या ऐसे पानी गंदा होता रहा, दूषित होता गया, तो आने वाले समय में नहाएंगे किस पानी से आप? तो दूषित हो जाएगा पानी। तो इसलिए जो है सरकार जो है अनेक प्रकार के नियम बनाए हुए हैं, क्योंकि WTP प्लांट लगाया हुआ शहर में, जो भारी भारी शहर हैं वहाँ पे जो है WTP प्लांट लगाया जाता है। और WTP प्लांट से वहाँ पे फिल्टर होता है पानी का, जो पानी हमारा नाला का आता है, बदबूदार पानी होता है, STP का पानी आता है, वो फिल्टर करके जो है तालाब में या सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं। उसमें जो पानी में गंध रहता है, उस पानी में केमिकल डाल देते हैं तो गंध भी उसका ख़त्म हो जाता है। और अगर वो पानी अगर आप खेत में लेते हैं तो डाई यूरिया का ज़रूरत नहीं पड़ता उसमें इतना। वो पानी जो नाला का पानी होता है शहर का, अगर वो पानी सिंचाई के आप उपयोग में करते हैं तो वहाँ डाई यूरिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वहाँ तो खुद ही इतना बारूद की तरह फसल होगा, उसमें किसी डाई यूरिया की ज़रूरत नहीं पड़ता। और वो पानी अगर आप नदी में वैसे बहाते हैं तो पर्यावरण को प्रदूषण फैलेगा। इससे तो हमें फ़ायदा है कि उस पानी को ट्रीट करके हम सिंचाई में ले लें। अगर हम सिंचाई में पानी को लेते हैं तो हम पानी को बचाएं। तो देखिए, पानी का हमें दुरुपयोग नहीं करना है। और रही बात, अगर हम पेड़ पौधा लगाते हैं, हमने ये बताया कि आपके परिवार में अगर एक लड़की पैदा होती है, आप उसके नाम जो है 10 पौधा लगाइए। अगर आप 10 पौधा लगाते हैं तो उस पौधे को आप बेच के 20 साल बाद अगर लड़की शादी करने योग्य होती है तो आप उस पौधे को बेच के आप अपनी लड़की की शादी कर सकते हैं। और अगर आप एक बार LIC कराएंगे, आप LIC कराते हैं तो आपको बार बार कराना होगा। एक पेड़ एक ही बार लगाएंगे, आपको जो है 20 साल बाद वो आपको मिल जाएगा। एक बिजनेस के रूप में अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप बिजनेस के रूप में इसे भी कर सकते हैं। इससे फ़ायदा हमें अनेक है। अगर ऐसे ही प्रक्रिया चलता रहा कि प्रदूषण फैलता रहा, हम लोग जागरूक नहीं हुए, ध्यान नहीं दिए, तो आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। क्योंकि पर्यावरण जब ऐसे दूषित हो जाएगा, जल जीवन ऐसे प्रभावित होगा, तो आने वाले समय में इसकी बहुत सी समस्या हो जाएगी। तो हमें जो है पानी पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि पानी एक मुख्य चीज़ है जो कि हमारे 5 तत्व हमारा बना हुआ है, उसमें पानी सबसे मुख्य उद्देश्य है। अगर पानी ही पृथ्वी पे नहीं रहेगा तो अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ उत्पत्ति ही नहीं होगी। अगर कोई भी पेड़ पौधा अगर आप उगाते हैं तो वहाँ पानी को आपको ज़रूर पड़ेगी। बिना पानी का आपका पेड़ पौधा नहीं उगेगा। और वहाँ पे जो है अगर पेड़ पौधा और वहाँ पे जो है कोई चीज़ पैदा हो, घास पत्ती भी नहीं पैदा होगा तो हम खाएंगे क्या? मट्टी खाएंगे। अगर पेड़ पौधा कुछ उगेगा तभी न खाएंगे। तो पानी जब मिलेगा नहीं तो कुछ उगेगा नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम जीवित ही नहीं रहेंगे। भोजन अगर 2 दिन नहीं मिलेगा, 3 दिन नहीं मिलेगा तो हम जी सकते हैं, लेकिन पानी अगर 1 दिन नहीं मिलेगा तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। तो पानी क्या चीज़ है लोग समझ नहीं पा रहे हैं। कहते हैं घर में अगर बाप है तो बेटा सोचता है कि चल भाई बाप है मेरा अभी। जब बाप नहीं रहता है तब उसको समझ में आता है कि नहीं यार इसका कुछ। उसी तरह अगर पानी जब तक मिल रहा है, लोग सोचते हैं कि चलो यार पहला छींटा गया, दूसरा छींटा में चलेंगे, चलो यार 300 फुट नीचे चलेंगे, चलो यार 400 फुट नीचे चलेंगे। लेकिन यही प्रक्रिया अगर हमारा पानी नीचे भागता गया तो इससे हमें बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो पानी मिलेगा नहीं। तो लोगों की उत्पत्ति जो है, समझ जाइए कि वो जीवित नहीं रह जाएंगे, तो पेड़ पौधा भी सूख जाएगा। तो ऑक्सीजन लेना ही उनको ऑक्सीजन भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर पेड़ पौधा ही नहीं जीवित रहेगा, जब पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो हम ऑक्सीजन कैसे पाएंगे? ऑक्सीजन हमको कैसे मिलेगा? जब पेड़ पौधा रहेगा तभी ना हमें ऑक्सीजन मिलेगा। तो जब पानी ही नहीं रहेगा तो पेड़ पौधा नहीं रहेगा, जब पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। एक समय ऐसा आएगा, एक समय अगर ऐसा ही पेड़ पौधा कटता रहा तो आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जैसे कोरोना में ऑक्सीजन नहीं मिला, लोग जो है ऑक्सीजन के लिए मरने लगे। तो उनको ऑक्सीजन का, जैसे आज के डेट में हमें हर जगह सिलेंडर गैस बिक रहा है, पानी पीने के लिए बिक रहा है RO का, वैसे ही ढेर समय नहीं अगर यही प्रक्रिया चलता रहा तो 30-40 साल 50 साल बाद हमें लग रहा है कि ऑक्सीजन भी बिकने लगेगा दुकान पे। वो ऑक्सीजन लोग जैसे बैग पीछे लटकाते हैं,
वैसे ही बैग लटकाना पीछे पड़ेगा और मुंह में ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा और लोग ऐसे ठहरेंगे कि भैया चलो ऑक्सीजन। और अगर सोया रहेंगे, अगर लेटरिन भी करने बैठे अगर सोए रहेंगे तो अगर थोड़ा सा कहीं से ऑक्सीजन निकल गया तो मर जाएंगे। तो उन्हें चिंता रहेगी मेरी पाइप कहीं खुल जाए। अगर कहीं भी जाएंगे ऑक्सीजन, और जिसके पास पैसा रहेगा वही जीवित रहेगा, क्योंकि वही ऑक्सीजन खरीद पाएगा, और जिसके पास पैसा नहीं वो ऑक्सीजन कहाँ खरीद पाएगा। लेकिन जिसके पास पैसा है वो भी समस्या में रहेगा। अगर पीछे अगर ऑक्सीजन लटकाया है तो कहीं अगर पाइप लीक कर गया, कोई बात हो गया तो मर जाएगा। तो कब तक ऑक्सीजन लटकाए रहेगा। तो खाना खाएगा तब पर भी ऑक्सीजन लटकाए रहेगा, हर काम करेगा ऑक्सीजन मुंह में लटकाए रहेगा, तो कैसे जीवित रहेगा। तो अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा प्रक्रिया दिख रहा है, ऐसा जल संकट दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है कि आने वाला समय बहुत सही नहीं दिख रहा है। अगर ऐसे पर्यावरण दूषित होता गया, पेड़ पौधा नहीं लगा, अगर पेड़ पौधा ऐसे कटता रहा तो हमें लगता है कि जल्द ही ऑक्सीजन भी दुकान पे बिकने लगेगा और लोग ऑक्सीजन खरीदेंगे। जैसे गैस बिकता है, पानी बिकता है, वैसे ऑक्सीजन बिकेगा और लोग ऑक्सीजन मुंह में लगाएंगे और पीछे बैग की तरह बाटल लटकाए रहेंगे। क्योंकि पेड़ पौधा जब रहेगा ही नहीं तो ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ से। और अगर उनको तब समझ में आएगा कि हमने क्या किया, हमारे पूर्वज ने क्या किया। कहते हैं कि हम जो पैसा कमा रहे हैं तो अपने बेटे के लिए कमा रहे हैं भैया, बेटा के लिए। तो अगर हम तो सोच रहे हैं कि भाई अगर आप पेड़ पौधा नहीं लगाओगे तो ऑक्सीजन तो कम होगा ही, समस्याएं जो है बढ़ती जाएंगी। तो हमारे जो अगली पीढ़ी आएगी, हमारा तो बीत जाएगा, लेकिन आने वाला पीढ़ी जो है अगर ऐसे पेड़ पौधा कटता रहा तो उनके लिए समस्या हो जाएगा। ऑक्सीजन का भी समस्या हो जाएगा और पानी का भी समस्या हो जाएगा। तो इसलिए लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। और अगर जागरूक नहीं होंगे तो ऐसे ही समस्याएं बढ़ती रहेंगी और आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या हो जाएगा। और हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और बहुत आवश्यकता है। और हमें जो है इससे अनेक लाभ हैं, हानियाँ हमारा कुछ नहीं है। पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए बरसात समय से आ रहा है, आने वाला जो है बरसात आ रहा है अब, और बरसात का सीज़न आने वाला है। तो हर भाइयों से हमें निवेदन है कि हर भाई जो है पौधा ज़रूर लगाएं। एक कम से कम 10 पौधा, 10 पौधा नहीं लगा पा रहे हैं, अगर ज़मीन उनके पास नहीं है, कम है, तो कम से कम 2 पौधा तो लगा ही सकते हैं। अगर उनके पास ज़मीन है तो 10 पौधा वो लगा सकते हैं। और हर व्यक्ति का ये काम है, हर व्यक्ति जो है 10 पौधा लगाए। ये सबका ये उनका समझ जाइए ये काम है उनका। और उनको अगर अगली पीढ़ी को अगर हमें अगर बढ़ाना है, अगर उनके लिए कुछ करना है, कहते हैं कि लोग पैसा कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं, लड़के के लिए कमा रहे हैं। तो हमें जो है अपने आने वाली पीढ़ी के लिए यही करना है कि उनके लिए अगर हम आज पौधा लगाएंगे तो हो सकता है हमारी बुढ़ाई के समय, हम वृद्धा के समय वो पौधा का आनंद उठा पाएँ। क्योंकि तुरंत पौधा तैयार नहीं हो जाएगा, 10-15 साल लगेगा, 20 साल लगेगा। तो हो सकता है उसका आनंद हम भी उठाएं, हमारा आने वाली पीढ़ी भी उठाए, वो उसके आने वाला पीढ़ी भी उठाए। आम एक लोग लगाते हैं लेकिन खाते कितने लोग हैं। अगर आप पौधा लगाएंगे, हमें एक पौधा 2 पौधा, हमें 500 करोड़ पौधों की ज़रूरत है। इतना पौधा लगाना है कि सब लोगों को जागरूक करना है कि काफ़ी लोग पौधे को लगाएं। हमें जो है एसी की हवा की ज़रूरत नहीं है। एसी आप लगाएंगे तो वो चीज़ आप नहीं पाएंगे। अब बाहर तो निकलेंगे ही, क्या घर में ही तो बैठे नहीं रहेंगे कि 24 घंटा घर में, अरे लैट्रिन बाथरूम करने निकलेंगे, कहीं भी बाहर जाएंगे, ड्यूटी पे जाएंगे कि एसी में रहेंगे। एसी अगर बाहर का पर्यावरण सही रहेगा तो एसी भी काम देगा, नहीं तो एसी कब तक एसी में घुसे रहेंगे और कब तक एसी काम देगा। एसी में तो आधा जो है बीमारी हो जाती है। हमें 500 करोड़ पेड़ की आवश्यकता है। अगर हम लोग पेड़ लगाएंगे, बरसात आ रहा है, मौसम अगर ऐसे अगर लगाएंगे तो हमारा जो है आने वाला समय जो है बहुत सही रहेगा। और हमें जागरूक होना है, सब लोग मिलके, सभी भाई मिलके हमें पेड़ को लगाना है। और ये सबको जागरूक करना है कि सभी लोग मिलके पेड़ लगाएं, 2 पौधा 10 पौधा सभी लगाएं। और हमें जो है इस अपने देश को आगे बढ़ाना है, स्वच्छ भारत
अभियान के तहत हमें जो है आगे चलना है। और हमें जो है अगर सब लोग मिल के अगर पौधा लगाएंगे, वृक्ष रोपण करेंगे, वृक्षारोपण होगा, अगर हर जगह अगर किया जाएगा, लोग जागरूक होंगे तो हमें शुद्ध हवा और ऑक्सीजन मिलेगा। हमें ऑक्सीजन गैस से और उससे नहीं मिल सकता। जो चीज़ पर्यावरण से हमें मिलता है, जो चीज़ इससे मिलेगा, वो जो है ऑक्सीजन से और एसी में बैठ के नहीं मिलेगा। एसी के बाहर निकलिए भाइयों और पेड़ पौधे को लगाइए। हर व्यक्ति जो है पेड़ पौधों को लगाएगा। देखिए पेड़ पौधा बहुत कम है, पेड़ पौधा लगा नहीं। आज 2023 चल रहा है, 2023 जून का महीना है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि लोगों का शरीर जो है जलने लग रहा है। कोई बाहर निकल रहा है तो जल जा रहा है कि भैया जलन हो रहा है शरीर में। टेम्परेचर 40-42 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, आदमी बाहर निकल नहीं पा रहा है, सिर में दर्द होने लग रहा है, रात को आदमी सो नहीं पा रहा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये लक्षण दिख रहा है अभी से, मैं जो बता रहा हूँ वो दिख रहा है अभी से। ये समय ऐसा आने वाला है। ऐसा कभी गर्मी आपने नहीं देखा होगा जो इस साल 2023 में ऐसा गर्मी दिखा, तो ऐसा गर्मी आपने कभी नहीं दिखा होगा। इतनी हाई जो है गर्मी, इतना ज़्यादा टेम्परेचर, इतना लोग जो है, इतना शरीर में जलन हो रही है। ये किसका देन है? जो कि पर्यावरण का देन है। क्योंकि पर्यावरण हमारा जो है बहुत ज़्यादा, पर्यावरण जो है सही पेड़ पौधा नहीं लग रहा है, पेड़ पौधा कटता चला जा रहा है। अगर एक रोड भी बन रहा है तो लोग उस पूरे रोड पास होने में 4 लेंथ रोड पास हुआ, तो भैया उसके आगे पीछे जितना पेड़ है लग तो रहा नहीं है, जो है उसे भी कट जा रहा है। उसका भैया पूरा पेड़ माथे से माथे कटवा दे रहे हैं, तो भैया रोड चौड़ा होगा। भैया अब तो उसकी मजबूरी थी, सरकार ने कटवा दिया, लेकिन हमें तो लगाना है ना, हमें तो पेड़ पौधा को लगाना है। अगर पेड़ पौधा अगर ऐसे नहीं लगा तो ऐसा टेम्परेचर पड़ेगा, इतना अधिक गर्मी पड़ेगी, आधे लोग तो गर्मी से ही मर जाएंगे। इतना गर्मी होगा कि लोग गर्मी से ही मरने लगेंगे। इसी साल देखिए 2023 में ऐसा कभी हमारे जानकारी में ऐसा गर्मी नहीं पड़ा था कि शरीर में खुजली, रात में नींद नहीं आना, इतना ज़्यादा टेम्परेचर कि आदमी के सिर दर्द करने लग रहा है। तो यही सब प्रक्रिया है। इसको जो है जागरूक हमें होना है और लोगों को जागरूक करना है कि सभी भाई जो हैं पेड़ पौधा को लगाएं। अगर पेड़ पौधा हम नहीं लगाएंगे तो ये बहुत बड़ी समस्या और बहुत जटिल समस्या हो जाएगी। और ऐसे ही टेम्परेचर अगर चलता रहा, अगर ऐसे टेम्परेचर बढ़ता रहा तो जो है लोगों को ऐसा दिक्कत हो जाएगा कि लोग गर्मी से आधा मर जाएंगे। तो मेरे भाइयों से अनुरोध है कि इस साल गर्मी में जितने हमारे भाई हैं, हमारे इस चैनल से जागरूक मैं कर रहा हूँ, लोगों को मैं बता रहा हूँ, अगर हमारा संदेश जहाँ तक फैले, मैं लोगों से यही कहूँगा कि आप पेड़ पौधा लगाइए। हर व्यक्ति का सोच ले कि हमें 10 पौधा लगाना है, हमें 10 पौधा लगाना है। अगर 10 पौधा लगाएंगे तो एक गर्मी जो जितना अधिक पड़ रही है, ये गर्मी नहीं पड़ेगी। मौसम हमारा सही रहेगा, पर्यावरण हमारा सही रहेगा। जब पर्यावरण ही हमारा सही रहेगा तभी हम यहाँ रहेंगे। कहते हैं जब धरती ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ आसमान पे उड़ेंगे, धरती पे रहेंगे न। तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, काफ़ी लोग वो जो है पर्यावरण को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन आने वाला समय बहुत ख़राब आ रहा है। मैं भाइयों से बहुत अनुरोध कर रहा हूँ कि वो पर्यावरण को जागरूक लोगों को करें और पेड़ पौधा लगाएं। 10 लोगों को बताएं भी और 10 पौधा लगाएं भी। जो नहीं हमारे चैनल तक पहुंच पा रहे हैं, जो हमारा संदेश उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है, जो भाई संदेश हमारे चैनल के माध्यम से पा रहे हैं, वो उन्हें भी बताएं कि भाई आओ हम जागरूक होएं और पेड़ पौधा लगाएं। अगर हम पेड़ को लगाते हैं और ऐसा पेड़ लगाएं, ऐसा वृक्ष लगाएं जो कि पानी को उतना खिंचाव न करे। कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं, जो कुछ ऐसे पौधा होते हैं कि जो
पानी ही ज़्यादा खींचते हैं। तो हमें पानी को भी बचाना है और पर्यावरण को भी बचाना है। देखिए, ये जो है पानी और पेड़, मिट्टी, हवा, वायु, ये सबका एक कनेक्शन है, सब मिलके बना हुआ है। अगर इसमें से एक भी डिसबैलेंस हुआ तो कहते हैं प्रकृति ने जो बनाया है, अगर हम उसे छेड़ेंगे तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। अगर हम प्रकृति को छेड़ेंगे तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। अगर हम प्रकृति को छेड़े तो प्रकृति हमें छोड़ेगा नहीं। अगर हमें छेड़ना नहीं है, हम छेड़ रहे हैं, अब हम सोचिए कि भाई हम छेड़ क्या रहे हैं, हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन छेड़ा हमने। क्या छेड़ा? पहले हमने पेड़ पौधों को काटना चालू किया। ये सबसे बड़ी गलती हमने किया। पहले गांव में, हर गांव में 10-10 बीसा, 15-15 बीसा का बगीचा होता था। लोग प्राचीन काल में नदी के किनारे बसते थे, नदी के किनारे आसपास लोग रहते थे। वहाँ पे जो है अपना घर बनाते थे। क्यों बनाते थे? वहाँ पे नदी था, पानी की ज़रूरत थी। आज टेक्नोलॉजी हमारा बढ़ गया, पहले टेक्नोलॉजी हमारा नहीं था। तो पहले नदी किनारे लोग बसते थे, जो भी अपना पशु पक्षी जीव जंतु रखते थे उसी नदी किनारे आसपास रहते थे। अपना वही उसी से अपना जो भी अपना खेती बाड़ी करते थे नदी किनारे ही करते थे, और वहीं से अपना जीवोपार्जन करते थे। और नदी किनारे जो पानी रहता था उसी पानी से अपना उनका जीवोपार्जन होता गया। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ती गई, हमारी सभ्यता जो है, हमारे विज्ञान आगे बढ़ता गया, हमारा विकास होता गया विज्ञान का। धीरे धीरे हमारे देश में, पूरे विश्व धरती पे धीरे धीरे विज्ञान आगे बढ़ता गया। तो धीरे धीरे पूर्वट चलने लगा। धीरे धीरे गांव में कुआं खोदा गया, तो लोग नदी छोड़ के गांव में भी रहने लगे। नदी छोड़ दिए, काफ़ी लोग गांव में भी घर बना लिए। वहाँ पे पूर्वट चलने लगा। पूर्वट चलते चलते वहाँ पे जो पानी खींचने लगे, वहाँ से सिंचाई होने लगा। बैल रख लिए, बैल से वहाँ पे सिंचाई होने लगा। सिंचाई होने के बाद उस पानी से दिन भर पूर्वट चलाते थे। उस पानी से जो है अपना खेती करते थे, और लोग उस पानी को पीते भी थे। दिन भर लोग पूर्वट चलाते थे, लेकिन उसमें भी डाई, DAP, यूरिया नहीं था। उतना हमारा विकास, हमारा जो है आगे नहीं गया था। धीरे धीरे विज्ञान हमारा आगे बढ़ता गया। फिर पूर्वट की जगह वहाँ एक पंपिंग सेट लगाया गया। धीरे धीरे जो है सरकार जो है, विज्ञान आगे गया तो मोटर तैयार हुआ इलेक्ट्रिक। इसके बाद जो है इंजन तैयार हुआ। मानव का जो शरीर है उसी के ढांचा से विज्ञान जो है आगे बढ़ा। उसी को देखते हुए उसने एक इंजन बनाया। इंजन हमारा जो है, इंजन के शरीर में जैसे हम सांस लेते हैं, हमारे अंदर जो फिल्टर है, हमारे शरीर में जो धड़कन है, उसको देखते हुए विज्ञान जो है आगे विकास किया। उसी को देखकर उसने एक इंजन बनाया, जिसे अगर आप रिमोट कुछ भी कर सकते हैं, वैसे एक इंजन तैयार हुआ। तो इंजन से जो है हमारा पानी जो है कुआं से निकलने लगा। जो बैल काम करता था, तो आदमी पहले जो परिश्रम करता था तो काफ़ी दिन तक जीता था, मेहनत करता था, शरीर से पसीना निकलता था, उसके शरीर में कोई रोग नहीं होता था, और बहुत मेहनत करता था, मेहनती था। लेकिन धीरे धीरे विज्ञान हमारा जैसा बढ़ता गया, मानव के लिए सुविधाएं बढ़ती गई। मानव काम करना कम कर दिया, काम करना कम करता गया, और धीरे धीरे सुकुमार होता गया। और धीरे धीरे हमारी जो है सुख सुविधाएं बढ़ती गई, और हम जो है सुख सुविधाओं को पाते हुए अपनी प्राचीन सभ्यताओं को, अपनी जो प्रकृति, जो हमारा पर्यावरण है, उसको भी हमने भूल गया, उसको भी हमने पार कर दिया। और सारी चीज़ें छोड़ के, सारी चीज़ें पार करके हमने आगे बढ़ता गया। और यही सभ्यताओं के छोड़ते हुए हमने जो है मानव जीवन धीरे धीरे ऐसा विकास हुआ कि समरसेबुल पे आ गया। तो लोग समरसेबुल, गांव में मोटर अंदर पड़ने लगा, तो इंजन भी कम हो गया।
धीरे धीरे समरसेबुल चलने लगा। समरसेबुल चलते चलते आदमी जो है समरसेबुल से पानी निकालने लगा। फिर उस पानी का उसने अब जिससे कहते हैं ना कि मिठाई के दुकान पे अगर है तो उसको मिठाई खाने की इच्छा नहीं करती। कहते हैं अगर घर में कोई चीज़ अधिक पैदा हो जाए तो उसका लोग इज्जत नहीं करते। तो वैसे ही जितना अधिक सुविधाएं बढ़ती गई, लोग पानी का, पहले पानी मिलता नहीं था, लोग 2-2 4-4 किलोमीटर दूर से पानी को गगरी में लाते थे। जंगल से जाके कहीं कुआं से कहीं कहाँ से पानी दिन भर ढूंढते थे कि पानी कहीं मिल जाए। तो कहीं जानते थे भैया यहाँ पानी मिलेगा तो सब गगरी पे लाद के, मुड़ पे साइकिल पे लाद के, पहले साइकिल कहाँ था, पहले मुड़ पे लाद के जो है पानी लाते थे। लेकिन आज ऐसा समय आ गया, ऐसा हमारा विज्ञान आगे बढ़ा कि लोग मुड़ की बात ही छोड़िए, लोग जो है सिर पे जो है पानी की बात ही छोड़िए, बटन दाब रहे हैं, पानी गिरने लग रहा है। और जब पानी गिर रहा है तो पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं, उस पानी को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। कहते हैं कि अगर आवश्यकता से ज़्यादा कोई चीज़ मिल जाए तो आदमी उसका दुरुपयोग करता है। अगर घर में कोई भी हो, अगर पैसा ही है, अगर पैसा हद से ज़्यादा अगर उसको पैसा दिया जाए तो आदमी उस पैसे का दुरुपयोग करता है। तो वैसे ही लोग उस चीज़ का दुरुपयोग करना चालू कर दिए। जैसे हमारे पर्यावरण पर आज प्रभाव पड़ रहा है, जल जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। लोगों ने ऐसा समझा ही नहीं कि पर्यावरण क्या चीज़ है। लोग बस खाली अपनी आवश्यकता मिलता चला जा रहा है, लोग अपनी माया में लीन हैं, बस खाली लोग सोच रहे हैं कि हम बस खाली अपने उसमें लीन है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। बस उनको समझ में ये आ रहा है कि चलो कोई बात नहीं, पानी तो एक स्टेटा जाएगा, दूसरा स्टेटा पकड़ेंगे, तीसरा जाएगा, उसके भी नीचे पानी मिलेगा, उसके नीचे नहीं मिलेगा, उसके नीचे मिलेगा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि पानी अगर एक दिन चला जाएगा, जैसे अगर प्रकृति एक बार अगर छेड़खानी करोगे, एक बार अगर जल चक्र हमारा जो है बिगड़ गया तो बार बार वो नहीं बनता। एक बार बिगड़ गया तो बिगड़ गया, और अगर बिगड़ गया तो बनने में वो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी और बन नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें जो है इस पर बहुत विशेष ध्यान देना है, और हमें जो हमारी प्राचीन सभ्यता है उस सभ्यता को हमें भूलना नहीं है। जो हमारी प्राचीन सभ्यता था, विज्ञान आगे बढ़ा, जब विज्ञान आगे बढ़ा तो लोग हमारी प्राचीन सभ्यताओं को भूल गए कि हम पहले कैसे थे, पहले के लोग क्या करते थे। पहले के लोग पानी के लिए तरसते थे, कहाँ से नहीं, जंगल में पानी लाने जाते थे गगरी से ढोके, साइकिल तक भी नहीं था। आज का ऐसा युग आ गया कि बटन दाबिए घर में पानी गिर रहा है। नहीं, पहले का युग एक ऐसा युग था जो कि नदी किनारे बसे थे। फिर थोड़ा से विकास हुआ तो गांव में कुआं हो गया, तो वहाँ बैल से पुरवट बोलते हैं, तो पुरवट से पानी खींचने लगे। फिर वो भी सभ्यता से फिर आगे विकास हुआ तो इंजन आ गया, तो इंजन से पानी निकलने लगा। जब इंजन भी विकास हुआ तो भैया ये बिजली आ गया गांव में। जब बिजली आ गया तो भैया मोटर इलेक्ट्रिक मोटर बन गया। जब मोटर बन गया तो भैया बटन दबाओ पानी गिरने लगा। भैया कोई चीज़ हद से ज़्यादा आवश्यकता अगर आपको मिल जाएगा तो आदमी उसका दुरुपयोग करना चालू कर दिया। अगर हद से ज़्यादा पानी मिलने लगा, अब जहाँ एक पुरवा पानी एक गगरी पानी के लिए जंगल में जाते थे ढूंढने के लिए कि कहीं पानी मिल जाए, अब ऐसा समय आ गया कि बटन दाबिए भैया जाइए जितना पानी लीजिए। तो लोग उस पानी का दुरुपयोग करने लगे। धीरे धीरे लोग उन चीज़ों को, अपनी प्राचीन सभ्यताओं को भूल गए। हमारी जो प्राचीन हमारा पर्यावरण है जो पहले से चला आ रहा था, हम उसे भूल गए। हर गांव में 10-10 बीसे का बगीचा रहता था, हर गांव में एक तालाब होता था। तालाब रहने से हमारे ज़मीन का सतह बना रहता है। अगर तालाब में पानी है, अगर बरसात में बारिश होती है तो तालाब भरा रहता है। जब तालाब भरा रहता है तो हमारे ज़मीन की सतह दह बनी रहती है। नहीं तो हमारा पानी नदी में जाता है, बह के दूसरे जगह चला जाता है। अगर हर गांव में तालाब हो तो पानी तालाब में रुके और तालाब के पानी हमेशा रुका रहे, तो उससे हमारे ज़मीन की सतह बनी रहती है, हमारा दह बना रहता है। नहीं भैया आज नल पानी छोड़ दे रहा है। 65 का स्टेटा था, पुलिया पट्टा चलता था, लेकिन आज पुलिया पट्टा भी बंद हो गया, 120 स्टेटा भी बंद हो गया, लोग 250 चले गए। हो सकता है 10 साल आने वाले समय में 300, 400, 500 चले जाएं, और ऐसे चलता रहा। अगर ऐसे प्रक्रिया चलती रही तो हमारा पृथ्वी पानी पे तैर रहा है।
जब पानी नीचे जाएगा तो भूकंप भी आएगा। जब भूकंप आएगा तो जब हमारा किसी चीज़ पे, जब हमारा पृथ्वी अड़ा हुआ है, ज़मीन के नीचे पानी है, कंकड़ है, उस पर मेरी पृथ्वी तैर रही है। जब कोई चीज़ आप नीचे से सरकाओगे तो लोग बैठेगा ही, तो ज़मीन तो बैठेगा ही, नीचे गैस बनाएगा। जब पानी नहीं रहेगा तो गैस बनाएगा, भूकंप आएगा। जब भूकंप आएगा तो पृथ्वी हमारी बैठेगी। तो यही सब प्रक्रिया जो दिख रहा है। लोग कहते हैं कि भैया 2024 में प्रलय आने वाला है, ये आने वाला है। लोग ये हल्ला मचाते हैं। अरे भाई, हल्ला मचाने से फ़ायदा नहीं है। पौधा लगाओ, वृक्षारोपण करो, पर्यावरण को बचाओ, कोई संकट नहीं आएगा। अगर पर्यावरण बचा हमारा तो संकट नहीं आएगा। अगर पर्यावरण को आप प्रदूषित करोगे, ऐसे पेड़ पौधा नहीं लगाओगे, अगर पर्यावरण हमारा दूषित होता रहा तो भूकंप नहीं, आग बरसेगा, प्रलय आएगा। ऐसे प्रलय आएगा, लोग कल्पना करते रह जाओगे। ऐसा समय आएगा कि ऑक्सीजन के लिए तरसोगे। पेड़ पौधा से ही ऑक्सीजन मिलता है। ऐसा समय आने वाला है। अगर ऐसे रहा तो जैसे हम लोग बाटल लेके चलते हैं, बाटल लेके जाते हैं गैस भराने, पानी पीने के लिए खरीदते हैं, ऐसा समय आएगा कि हमको गैस भी, ऑक्सीजन भी खरीदना पड़ेगा। तो भैया ऑक्सीजन पीठ पे जैसे बैग लटकाए रहते हो, वैसे पीछे ऑक्सीजन लटकाओगे और मुँह में लगाए रहोगे। लैट्रिन भी करने बैठोगे भैया तो अगर कहीं मिक्स हो गया तो भैया डर रहेगा। सोए हो तब पर भी दिक्कत रहेगा। अगर कहीं जा रहे हो तब पर भी पीछे लटकाए रहोगे, भैया ऑक्सीजन लटकाए रहे। और जिसके पास पैसा रहेगा वही जीवित रहेगा। वो भी कब तक जीवित रहेगा? कब तक ऑक्सीजन लगाए रहेगा? कहीं ना कहीं पाइप लीक होगा ही, वो भी मर जाएगा। इसलिए हमें जो है पर्यावरण को बचाना है। हमें पर्यावरण को, लोगों को जागरूक करना है और पौधे को लगाना है। और अगर हमारा इस बताने का तरीका अच्छा लगा हो, लोगों को अगर जागरूक करना हमारा तरीका पसंद आया हो, तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।